जय शारदे माँ बच्चों। आज हिंदी में हम पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है बस्ता और जूता। तो बस्ता यानी बैग, जो हमारा स्कूल बैग होता है उसे हम बस्ता कहते हैं, और जूता यानी शूज़। तो आज की हमारे इस पाठ में इन दोनों की कहानी है, और इस पाठ में एक लड़का भी है जिसका नाम है परेश। तो ये दोनों जो बस्ता और जूता है वो किसके हैं? परेश के हैं। और ये दोनों अपनी तकलीफ़, अपनी पीड़ा इस पाठ में हमें बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का पाठ और देखते हैं कि इस पाठ में ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं और हमें क्या बताना चाहते हैं। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले इसके हार्ड वर्ड्स। उदास यानी दुखी होना। कहराना मतलब दर्द से चिल्लाना। जब हमें कुछ चोट लग जाती है तो हम जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है अलग अलग तरीके की दर्द वाली, उसे कहराना कहते हैं। फिर पीड़ा यानी दर्द, तकलीफ़। तलाशी यानी ढूंढना। शर्म यानी लज्जा। पोशाक यानी पहनने के कपड़े। निरीक्षण मतलब देखना। मैला कुचला मतलब गंदा, जो गंदी चीज़ होती है उसे मैला कुचला कहते हैं। बदसूरत, जिसकी सूरत बुरी हो, मतलब जो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं हो उसे बदसूरत कहते हैं। ज़रूरत मतलब आवश्यकता। तरकीब यानी उपाय। और आहट यानी आवाज़, मतलब किसी के आने की हमें आहट सुनाई देती है ना, आवाज़ सुनाई देती है वो। तो ये थे इस पाठ के हार्ड वर्ड्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ, जिसका नाम है बस्ता और जूता। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जूता जो अपनी बात कह रहा है, अरे भाई तुम कौन हो, क्यों इतने दुखी हो। जूता किसको कह रहा है? बस्ते को, कि तुम कौन हो और इतने दुखी क्यों हो। और ये दोनों किसके जूता और बस्ता है? परेश नाम का एक लड़का है, उसका ये जूता है और ये बस्ता है। बस्ता मतलब स्कूल बैग, और ये शूज़ स्कूल शूज़ है। तो ये दोनों परेश के घर में हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। फिर देखते हैं बस्ते ने क्या उत्तर दिया। मैं परेश का बस्ता हूँ। तो बस्ते ने कहा मैं किसका बस्ता हूँ? परेश का। ये जो परेश है इसका बैग है ये, जिसमें वह किताबें कॉपियाँ ठूस कर भरता है। मतलब वो कह रहा है कि मेरे अंदर, मतलब बस्ते के अंदर परेश क्या करता है? बहुत सारी किताबें और कॉपियाँ ठूस कर, मतलब एकदम फुल पैक हो जाने तक वो भरता है। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, हम उसको उसके लिमिट से ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो बैग की भी एक लिमिट होती है कि उसमें फ़िक्स उतनी किताबें और कॉपियाँ होनी चाहिए। बट परेश जो था वो बहुत नॉटी था। वो क्या करता था, अपने बैग में जितनी चाहिए उससे भी ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल अच्छे से अरेंज नहीं करता था, आड़ा टेढ़ा ठूस कर उसमें भर देता था। फिर आगे फिर बस्ता कह रहा है, साथ ही अपना और भी न जाने कितना कूड़ा कचरा भर लेता है। तो बस्ता कह रहा है कि किताबों के साथ साथ और दुनिया भरे का ख़राब चीज़ें, कूड़ा कचरा मेरे बैग के अंदर भरता है। तो बताइए, ये बात बिल्कुल सही है, हमें ऐसा करना चाहिए। हमें हमारे बैग के अंदर बुक्स के अलावा गंदी चीज़ें, मतलब ख़राब चीज़ें जो यूज़ के लिए नहीं है हमारी, वो भी हमें बैग में रखनी चाहिए। नहीं, हम रखते हैं ऐसा नहीं, लेकिन जो परेश था वो ऐसा ही करता था। बुक्स भी रखता था और दुनिया भरे की ख़राब जो चीज़ें हैं जो काम की नहीं है वो भी बैग में ठूस कर भरता था। फिर आगे फिर जूता क्या कह रहा है देखो, अरे मेरा भी उसी परेश ने नाक में दम किया हुआ है। जूते ने कहा कि परेश ने भी मुझे परेशान कर रखा है। नाक में दम करना मतलब परेशान करना। तो जो परेश का जूता था वो परेश से कैसा था? परेशान था, क्योंकि परेश भी उसकी केयर नहीं करता था। और वो कैसे केयर नहीं करता था वो हम आगे पढ़ेंगे।
तब तो हम सचमुच में दोस्त बन सकते हैं। किसने कहा? ये जूते ने कहा कि अब हम दोनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड बन सकते हैं, क्योंकि हम दोनों किसके, हमारा मालिक कौन है? परेश। और परेश हम दोनों को बहुत परेशान करता है और हमारी केयर नहीं करता है, इसलिए हम दोनों की परेशानी क्या है? एक ही है। तो हम दोनों क्या बन सकते हैं? एक दूसरे के फ्रेंड बन सकते हैं, ऐसा जूते ने बस्ते को कहा। फिर बस्ते ने क्या कहा देखिए, तुम भी अपना नाम और अपने दुख का कारण समझाओ। तो बस्ते ने कहा कि जिस तरह मैंने अपना नाम तुम्हें बताया है और मुझे क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, वो मैंने आपको बताया, उसी तरह तुम भी, मतलब जूते को कहा कि तुम भी अपना नाम बताओ और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, परेश तुम्हें किस तरह परेशान करता है, ये मुझे बताओ, ऐसा बस्ते ने कहा। फिर आगे, फिर जूते ने देखो बताया, दोस्त परेश ने मुझे घीस घीस कर यहाँ वहाँ ठोकरे मार कर, देखो ये परेश है ना, वो जूते को क्या करता है, पहनने के बाद ठोकर मारता है, मतलब जूते से कोई भी चीज़ को मारता है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो दीवार हो, उस पर ज़ोर ज़ोर से मारता है और मेरा अंग दुखा डालता है। मतलब जूता कह रहा है कि ज़ोर ज़ोर से पत्थर को मारता है, दीवार पे ठोकर मारता है, दीवार को मारता है, तो उससे जूते क्या होता है, अंग मतलब जूता दुखने लगता है। ऐसा कौन कह रहा है? जूता कह रहा है ना। ऐसा होता है ना कि अगर हम ज़ोर ज़ोर से मारे तो हमें भी दर्द होता है, तो वो जूते भी अपनी मन की बात बता रहा है कि परेश जब रास्ते पे चलता है तो कोई भी पत्थर मिलता है, कोई भी दीवार मिलती है, कोई भी चीज़ होती है, उस पर ज़ोर ज़ोर से मारता है, जिससे जूते को क्या होता है, तकलीफ़ होती है। यह सच है कि मेरा काम कांटों और कंकड़ पत्थरों से पैरों की रक्षा करना है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बिना कारण मुझे ठोकरी मारी जाए। तो जूता क्या कह रहा है कि मेरा काम क्या है, मतलब जूते का काम क्या होता है कि हमारे पैर की रक्षा करना, किससे, बाहर के पत्थर, कंकड़ मतलब बारीक बारीक जो पत्थर होते हैं उससे, और कांटों से, और बाहर की गंदगी से हमारे पैर की रक्षा कौन करता है? जूता करता है। तो जूता कह रहा है कि मेरा काम है कि आपके पैर की रक्षा करना, लेकिन बिना कारण, मतलब कोई भी कारण नहीं हो, फिर भी आप मुझे मारोगे तो मुझे तो चोट पहुंचेगी, ऐसा जूता कह रहा है। किसको कह रहा है? बस्ते को बता रहा है। और ऐसा कौन करता है? परेश करता है। देखिए आपको चित्र में दिख रहा है ना। फिर आगे, फिर बस्ता कह रहा है, मैं भी किताबें कॉपियाँ रखने के लिए बना हूँ, सही ढंग से जिल्द लगी किताब कॉपी अपने साथ लाने और ले जाने में मुझे अच्छा लगता है, पर मेरी भी तो परवाह करनी चाहिए। तो बैग कह रहा है, बस्ता कह रहा है कि मैं बुक्स को लाने और ले जाने के काम में आता हूँ, लेकिन बुक्स को अगर आप अच्छे से अरेंज करोगे, अच्छे से लाइन से रखोगे, तो ये जो बैग है उसको भी अच्छा लगेगा। लेकिन परेश ऐसा नहीं करता, परेश बैग में बुक्स को अच्छे से अरेंज नहीं करता और उसकी केयर नहीं करता। ऐसा कौन बता रहा है? ये बस्ता बता रहा है। फिर अब देखो ना, परेश टापू खेलने के लिए पत्थर, गेंद, लट्टू के अलावा दुनिया भर का कूड़ा कचरा भर देता है। ऐसा कौन कह रहा है? जूता बता रहा है कि परेश क्या करता है, एक गेम है टापू, जिसमें खेलने के लिए क्या क्या लगता है, पत्थर और ये सब जो लगते हैं सामान, उसको क्या करता है परेश, बैग में भरता है और कहाँ ले जाता है, वो अपने बैग में भरकर अपने साथ ले जाता है। फिर परंतु कभी भी मेरे बोझ के बारे में नहीं सोचता। तो बस्ता कह रहा है कि परेश क्या करता है, टापू खेलने के लिए पत्थर, गेंद, लट्टू, इसके अलावा दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें बैग में रखता है और कूड़ा कचरा भी भरता है। इतना सब कुछ बैग में भर देता है और बस्ते के बोझ मतलब उसका वेट,
तो बस्ते में इतने सारी चीज़ें आ जाएंगी तो बस्ते को कितना वेट होगा, है ना। तो बस्ता कह रहा है इतना सारे वेट के इतना सारा भारी सामान उठाना पड़ता है मुझे, बट इसके बारे में कौन नहीं सोचता, परेश नहीं सोचता। फिर जूते ने कहा, हाँ दोस्त। परेश रास्ते से चलते समय जिस पत्थर को देखता उससे ही जूते को मारकर मेरा बुरा हाल कर देता। देखो आपको चित्र में दिख रहा है ना, परेश को क्या होता है, रास्ते में जो भी पत्थर दिखता है उससे मारता है, उससे क्या होता है, जूते को बहुत दर्द होता है। कुछ ना हो तो दीवार पर जूते से चोट करता है, इससे दीवार खराब होती है। फिर परेश जूता कह रहा है कि अगर पत्थर ना मिले उसको तो वो क्या करता है, कोई भी दीवार पर ज़ोर से जाके जूते से मारता है, तो उससे क्या होती है, दीवार खराब होती है। यदि कभी वह मुझे पॉलिश लगाकर चमका ले तो मुझे कितनी खुशी होगी, पर उसे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा कौन कह रहा है, जूता कह रहा है। जूता कह रहा है कि अगर कभी परेश मुझे पॉलिश करे और अच्छे से मुझे रखे और अच्छे से मुझे चमका दे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। सभी को अच्छे से रहना बहुत अच्छा लगता है, तो जिस तरह हमें अच्छे से तैयार होके अच्छे से रेडी होना अच्छा लगता है, उस तरह जूता भी कह रहा है कि अगर परेश मुझे अच्छे से पॉलिश करे और मुझे चमका के अच्छे से रखे तो जूते को क्या होगी, बहुत खुशी होगी, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जूता कह रहा है कि परेश को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो जूता गंदा रहे, फटा रहे, उससे परेश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनकी केयर नहीं करता है। फिर आगे, वह क्या जाने दूसरों की पीड़ा, मतलब जूता कह रहा है कि परेश को क्या पता कि दूसरों को कितना दर्द होता है, दूसरों के दर्द के बारे में वो कभी सोचता नहीं, ऐसा जूता कह रहा है। फिर बस्ता क्या कह रहा है, देखिए, यदि परेश दूसरों की पीड़ा महसूस करता तो रवि की कॉपी चुपके से उठाकर अपने बस्ते यानी मुझ में क्यों रखता। तो बस्ता कह रहा है कि अगर परेश दूसरों की पीड़ा मतलब दर्द, पीड़ा यानी दर्द, अगर परेश को दूसरों की तकलीफ़ के बारे में इतना उसको सोचता तो उसने एक दिन क्या किया, एक लड़का है, स्टूडेंट रवि नाम का लड़का है, उसके बैग में से एक बुक निकाली और अपने बैग में रख लिया। देखो आपको दिख रहा है इस चित्र में, ये बैग किसका है, रवि नाम का लड़का है उसका, और ये परेश क्या कर रहा है, उसमें से बुक निकाल रहा है और अपने बैग में रख रहा है। तो परेश ऐसी ऐसी हरकतें भी करता था। मैं चीख चीख कर कहता रहा कि चोरी करना गलत है, ऐसा मत करो। ऐसा कौन कह रहा है, बस्ता कह रहा है कि बस्ता कह रहा था चिल्ला चिल्ला के कि मत करो, रवि के बैग की बुक्स मत लो, रवि की बुक्स मत लो। तो वो एक तरह से क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, वो चोरी कर उस रवि की बुक अपने बैग में रख रहा है। तो बस्ता कह रहा था कि मैं चीख चीख के उसको चिल्ला रहा था कि चोरी मत करो, चोरी करना गलत बात है, लेकिन परेश नहीं सुन रहा था। फिर और जब पूरी कक्षा में बस्ते की तलाशी ली गई तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। बस्ते ने कहा कि फिर जैसे ही रवि की बुक चोरी किया परेश ने, उसके बाद सभी पूरी क्लास में सभी के बैग की तलाशी ली गई। मतलब तलाशी लेना मतलब सभी का बैग चेक किया गया कि किसके बैग में रवि की बुक तो नहीं है। तो जैसे ही परेश के बैग की तलाशी का नंबर मतलब चेकिंग का नंबर आया तो उसमें से बुक्स निकली। तो बस्ता क्या कह रहा है कि उसको शर्म से उसका सिर झुक गया, मतलब उसे बहुत गिल्टी फील हुआ, उसे बहुत गंदा लगा कि परेश ने चोरी करके क्या किया था, वो बुक बैग में रख ली थी और सबके सामने उसे बस्ते को शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन परेश को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर शर्म से तो मेरा सिर भी झुक गया था। फिर जूता भी अपनी एक कहानी बता रहा है कि एक बार परेश ने उसके साथ क्या किया था। जब कक्षा में सभी बच्चों की पोशाक और जूतों का निरीक्षण हो रहा था, तो जिस तरह हमारे स्कूल में भी सबका बैग और यूनिफॉर्म उसकी चेकिंग होती है ना, उसी तरह परेश के भी स्कूल में उसके यूनिफॉर्म की एक दिन चेकिंग हो रही थी। जिस तरह हमारे नेल्स चेक करते हैं, यूनिफॉर्म चेक करते हैं, उस तरह परेश का भी यूनिफॉर्म चेक कर रहे थे। तो देखो परेश ये खड़ा है ना, सबके कपड़े कितने नीट एंड क्लीन है
और परेश के देखो और उसके शूज़ देखो, ये देखो उसका शूज़ फटा हुआ है। फिर आगे देखते हैं। उस समय सबसे घिसा पिटा मैला कुचला और बदसूरत मैं ही था। कौन कह रहा है ऐसे? ये जूता कह रहा है कि सबके जूते अच्छे थे लेकिन परेश का जूता घिसा पिटा, यानी ये देखो घिस गया है, फट गया है। मैला कुचला मतलब गंदा सा, और बदसूरत यानी दिखने में भी गंदा दिख रहा है ना आपको परेश का जूता। तो उस समय सभी बच्चों में सबसे गंदा जूता किसका था? परेश का था। फिर हाँ दोस्त, बुरा तो लगता है। बैग ने कहा कि हाँ सही बात है, इतना गंदा देख के हमें अच्छा नहीं लगता, पर चोरी वाली बात तो मेरे गले से ही नहीं उतरी। बस्ता कह रहा है कि चोरी वाली जो बात थी वो तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि चोरी जब पकड़ी गई तो सबके सामने क्या हुआ? शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर जूते को भी एक बात याद आई। कौन सी बात थी वो? अरे हाँ, एक दिन परेश ने बबलू के 2 कंचे छिपाकर अपने दोनों जूतों यानी मेरे आगे की ओर रख दिए। एक दिन परेश ने क्या, ये जो परेश है उसने बबलू यानी ये जो बच्चा है इसके 2 कंचे को क्या किया? चोरी कर लिए। इससे 2 कंचे चोरी कर लिए, और देखो ये जूते में जिस तरह परेश रख रहा है ना, उस तरह उसने जूते के अंदर वो दोनों कंचे छुपा दिए, और छुपाने के बाद वो जूते पहन लिए। फिर चलने में उसे तकलीफ़ हो रही थी, मतलब जूते के अंदर जब कंचे थे तो वो जूते उसने पहन के जब वो चलने लगा तो परेश को क्या हो रहा था? तकलीफ़ हो रही थी, चलने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो कंचे उसके पैर में क्या हो रहे थे? गड़ रहे थे। पर भी ज़्यादा शारीरिक और मानसिक कष्ट मुझे था। तो जूता कह रहा है कि परेश को तो कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि जूते को वो कंचे गड़ रहे थे, और शारीरिक मतलब शरीर से, और मानसिक मतलब दिमाग से उसको जूते को ऐसा हो रहा था कि इसने कितनी गंदी हरकत की, इसने चोरी कर ली, ऐसा जूता सोच रहा था। फिर जूते ने क्या कहा पता है? मैंने क्या शैतानी की, मतलब जूते को गुस्सा आया, उसने एक शैतानी की मतलब एक शरारत की। परेश को सबक सिखाने के लिए उसने एक शरारत की, एक उसने आइडिया निकाला। और क्या था वो? देखते हैं। जूते की आगे की तरफ जहाँ से कंचे छिपे थे, मैंने वहाँ से अपना मुंह खोल दिया। तो ये जो शूज़ है, शूज़ के जो सामने है, यहाँ पे क्या थे? अंदर कंचे थे। तो जूते ने क्या किया? ये सामने से अपना मुंह खोल दिया, मतलब यहाँ से उसने अपने सिलाई खोल दी। फिर क्या हुआ? और धीरे से कंचे बाहर निकाल दिए। और जब घर आके परेश ने कंचे निकालने के लिए मुझे उतारा तो देखो जूते ने क्या किया? यहाँ से देखो, आपको दिख रहा है, यहाँ से मुंह खोल दिए। तो जैसे ही जूते का मुंह खुल गया तो कंचे बाहर निकल के ज़मीन पर गिर गए, और परेश को तो पता ही नहीं चला। और ये शरारत किसने की थी? जूते ने। फिर तो कंचे गायब थे। उसने गुस्से से मुझे पटक कर ज़मीन पर फेंक दिया। तो जैसे ही परेश घर पर आया उसने जूता निकाला और वो कंचे ढूंढने लगा, तो कंचे उसे मिले नहीं। तो क्या हुआ? परेश को गुस्सा आया, तो उसने गुस्से में ये जूते को ज़ोर से ज़मीन पर फेंक दिया। ये देखो दिख रहा है आपको चित्र में, जूते को उसने क्या किया? ज़ोर से ज़मीन पर फेंक दिया। मुझे चोट तो लगी, पर मुझे अपनी तरकीब अच्छी लगी। कौन कह रहा है ऐसा? जूता कह रहा है कि मुझे, उसने जैसे ही ज़मीन पे फेंका तो मुझे चोट लगी। चोट लगना मतलब उसको लगी, उसको दर्द हुआ, उसको पीड़ा हुई, उसको तकलीफ़ हुई। फिर भी जूता कह रहा है कि मुझे मेरी तकलीफ़ से ज़्यादा मेरी तरकीब मतलब उपाय, जो उसने उपाय निकाला था, अपने जूते का मुंह खोलकर कंचे को फेंक दिया, वो उसको उपाय बहुत अच्छा लगा। किसको? जूते को। फिर बैग क्या कह रहा है देखते हैं। हाँ, मैंने भी अपने एक कोने में एक छेद बना लिया। बैग ने भी फिर एक आइडिया बताया था, जो बैग ने किया था वो बात जूते को बता रहा है। पता है क्यों? जब ज़रूरत से ज़्यादा मुझ में ठूस कर सामान भर दिया जाता है
तब मैं न केवल कॉपी किताब फटने लगती है बल्कि मेरी सांस भी अटकने लगती है। तो बैग कह रहा है कि जब परेश बहुत सारा सामान बैग के अंदर भर देता है, कॉपी किताब के अलावा भी जो जो वो सामान भरता था ना, कूड़ा कचरा पत्थर वगैरह, तो वो सब सामान अगर वो बहुत ज़्यादा भर देता है तो उससे किताबें और कॉपियाँ तो फटती ही थी, लेकिन बैग को सांस लेने में भी परेशानी होती थी। फिर तब बैग ने क्या किया, तब मैंने इससे खुले छेद से ताज़ी हवा ले पाता हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा भरा हुआ होने पर एक दो छोटी मोटी चीज़ें भी गिरा देता हूँ। तो बैग कह रहा है कि जब मेरे पे बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है तो मैंने यहाँ पे एक छेद कर लिया। देखो आपको चित्र में दिख रहा है, इस छेद से बैग क्या करता था, सांस लेता था। और जब उसे बहुत ज़्यादा सामान हो जाता था तो बैग में से छोटी मोटी दो चार चीज़ें ज़मीन पर नीचे गिरा देता था। तो बैग ने भी जूते के जैसे ही उपाय की और अपनी स्वयं की रक्षा की। फिर ये दोनों बात एक दूसरे को बताते बताते दोनों क्या कर रहे थे, हंसने लगे। फिर आगे देखो जूता क्या कह रहा है, पर भाई इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है। जूते ने कहा कि हाँ, हमारे पास इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि परेश को तो पता ही नहीं चलता है कि किसकी कैसी केयर करनी चाहिए। ये सब बातें उसको समझ में नहीं आती है। इसलिए जूता कह रहा है कि हमने जो किया वो गलत नहीं था। हम सचमुच में परेश का बुरा थोड़ी चाहते हैं। देखो जूता कितना अच्छा है, वो कह रहा है कि हम परेश का बुरा, यानी परेश की ख़राब हो जाए या परेश को कोई नुकसान पहुँचे, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। ऐसा कौन कह रहा था, जूता। फिर हम तो उसकी आदतें सुधारना चाहते हैं। यस, जूता कह रहा है कि हम उसकी जो गंदी आदत है उसे सुधारना चाहते हैं। और परेश की क्या गंदी आदत थी कि वो अपनी वस्तुओं की, अपनी चीज़ों की केयर नहीं करता था और चोरी करके किसी की चीज़ चोरी करता था और अपने बैग में या जूते में छुपाता था और दूसरों की पीड़ा, मतलब दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचता था कि उसे तकलीफ़ हो रही होगी उसके ऐसा करने से। ऐसा कभी परेश नहीं सोचता था। फिर बस्ते ने क्या कहा, देखो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी अपना छेद बड़ा कर लूँगा। तो बस्ते ने क्या कहा, पहले मेरा छेद छोटा था क्योंकि मैं वहाँ से सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें बैग में से निकाल के फेंक देता था, जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाती थी चीज़ें, और बैग का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता था और बैग को सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। इसलिए उसने एक छोटा सा छेद किया था और उस छेद से छोटी मोटी वस्तुएं बाहर फेंक देता था। लेकिन अब बैग ने कहा कि अब मैं क्या करूँगा, छेद बड़ा कर लूँगा, मतलब ये जो होल किया है उसने, उस होल को बड़ा कर लेगा और चोरी की गई चीज़ को सबके सामने गिरा दूँगा। फिर बैग ने कहा कि मैं इस छेद को, इस होल को बड़ा करूँगा और जैसे ही परेश कोई भी वस्तु चोरी करेगा और मेरे बैग में, यानी बैग के अंदर छुपाएगा, तो वो क्या करेगा, उस छेद में से कौन करेगा, बैग, उस छेद में से जो परेश ने वस्तुएं चोरी की वो सबके सामने गिरा देगा। उससे क्या होगा, सबको पता चल जाएगा कि ये चोरी किसने की, परेश ने की। तो बैग ने ये तरकीब निकाली परेश को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि परेश क्या करता था, किसी की भी कोई भी वस्तु चोरी करता था और अपने बैग में छुपा लेता था। तो बैग ने ये बात किसको बताई, जूते को, कि वो छेद बड़ा करेगा बैग का और अगर परेश ने कोई भी वस्तु चोरी की तो सबके सामने वो चोरी की गई वस्तु गिरा देगा। उससे सबको पता चल जाएगा कि ये चोरी किसने की थी, परेश ने की थी। तब तो परेश की पोल खुल ही जाएगी। पोल खुलना मतलब सबके सामने पता चल जाना कि चोर कौन है, परेश है। सबके सामने उसकी चोरी भी पकड़ी जाएगी।
क्यों? कैसी रही यह तरकीब? कौन कह रहा है? यह बस्ता कह रहा है कि जैसे ही मैं चोरी की हुई वस्तु छेद में से गिरा दूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि ये चोरी किसने की? परेश ने की, और चोरी पकड़ी जाएगी परेश की। और ऐसा बस्ता कह रहा है। और उसने कहा कि मेरी तरकीब मतलब मेरा उपाय, आइडिया कैसा लगा? ऐसा बस्ता जूता से पूछ रहा है। फिर वो दोनों क्या करते हैं? ऐसी बातें करके हंसते हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी रक्षा करने के लिए और परेश को सबक सिखाने के लिए बहुत अच्छी तरकीब निकाली है। ये बात सोचकर वो दोनों हंस रहे हैं। फिर आखिरी में चुप चुप, किसी के आने की आहट आ रही है। जूता कहता है कि चुप हो जाओ। शू मतलब चुप हो जाओ, कोई आ रहा है। आहट मतलब किसी के आने की आवाज़ आ रही है जूते को। तो जूता कह रहा है कि चुप हो जाओ, नहीं तो कोई भी हमारी ये तरकीब, हमारे उपाय, आइडिया सुन लेगा। इसलिए अब हम चुप हो जाते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? बस जूता कह रहा है बस्ते को। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ, जिसका नाम था बस्ता और जूता। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमें यह सीखने को मिलता है कि सफाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सफाई का मतलब सफाई रखना हमें बहुत उपयोगी है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियां नहीं फैलती, है ना। सफाई रखने से हमारा शरीर, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है और हमें कोई भी बीमारी जल्दी से नहीं होती। हमें अपने दैनिक जीवन में भी सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दैनिक जीवन मतलब हमारे रोज़ के जीवन में, हमारे निजी जीवन में हमें सफाई बहुत रखनी चाहिए। और शरीर के साथ साथ हमारे विद्यालय, घर और आसपास की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। ये हमें इस पाठ से सीखने को मिला। जिस तरह परेश अपने जूते का ध्यान नहीं रखता था, अपने बस्ते का ध्यान नहीं रखता था, ऐसा हमें नहीं करना है। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ, जिसका नाम था बस्ता और जूता। अब मिलते हैं हम हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।